सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्री जी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार, प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। गौरव भामासा परिवार से सुशीला जी पाटनी जी, शांता देवी जी पाटनी जी, शीला जी दौड़िया जी। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी सिंघई गुना। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक जी छलक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभी इस समय क्षायिक समदर्शन नहीं होता है और ये होकर के छूटता भी नहीं है, और इसके लिए केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ये होता है, या और भी इसमें कुछ कारण है जिससे ये क्षायिक सम्यक दर्शन होता है? और इसमें क्षयोपिसम सम्यक दर्शन जो होता है तो महाराज जी वो होकर के भी छूट जाता है, और इसके कितने सागर की इसकी ये क्षयोपिसम सम्यक दर्शन रह सकता है? और अगर ये इससे नीचे आता है तो क्या ये मिथ्यात्व में भी जीव आ जाता है क्या? क्षायक सम्यक दर्शन की जो स्थिति बनती है वह केवली भगवान और शुद्ध केवली भगवान के पादमूल में होता है। तीर्थंकर के पादमूल अथवा मुनि महाराज जो शुद्ध केवली होते हैं उनके पादमूल में ये सम्यक दर्शन की स्थिति गोमर सार जीव कांड के अंदर गोमर सार में कही। अब यह क्षायक सम्यक दर्शन पंचम काल में भी शुद्ध केवली हुए हैं, तो उस समय किसी को क्षायक सम्यक दर्शन हुआ हो तो हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन कोई आगम में प्रमाण नहीं मिला कि पंचम काल के जीव को क्षायक सम्यक दर्शन होता है या नहीं। निषेध भी नहीं किया लेकिन नाम नहीं मिला। क्षयोपशमक सम्यक दर्शन जो होता है यह सभी कालों में होता है, छठे काल को छोड़कर पहले से लेकर पंचम काल तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन कर्म भूमि में किसी भी जीव को हो सकता है, प्राप्त कर सकता है। और ये 66 सागर वर्ष तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि रह सकता है। जीवन में रहा, मर करके गया तो लेके चला गया, 22 सागर तक स्वर्गों में रहा फिर भी लेकर आ गया, फिर लेकर गया। ऐसा 66 सागर वर्ष तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि रह सकता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि गिर करके मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकता है, जाते हैं। एक बार क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और नीचे गिर गया तो अर्धपुदकर परावर्तन काल तक भी वह मिथ्या दृष्टि रह सकता है। उपशम सम्यक दृष्टि भी गिर करके मिथ्यात्व में जा सकता है। क्षायक सम्यक दृष्टि गिरता नहीं है, लेकिन उपशम और क्षयोपशम वाला गिरता भी है, पुनः उठ भी जाता है। आइए अगली जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती संगीता जी सिंघई, द्वादश पाठ्यक्रम की यह छात्रा भी हैं और संयोजक भी हैं, और साथ ही साथ में अगले जिज्ञासी के रूप में पूज्य गुरुदेव के चरणों में सुशीला भाभी जी। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, और छोलक जी एलक जी महाराज के इच्छा में। महाराज श्री जी, अभी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में शिविर लगे थे, अभी आगे और भी लगेंगे, और जयपुर में तो कम से कम 60-65 मंदिरों में शिविर लगे, और मैं भी 2-4 मंदिर में गई थी। इतनी प्रभावना हमारी बेटियों ने इतनी प्रभावना करी कि देखते ही बनता है। और हमारे किशनगढ़ में भी इतना अच्छा शिविर लगा। और महाराज श्री जी, मैंने उन भाइयों जो पढ़ाने वाले भैया जी थे उनका जो वात्सल्य भाव देखा,
वो देखते ही बनता है। एक दूसरे की इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। मैंने कहा देखो वो खड़ा होता है तो उसके लिए बोलता है, वो खड़ा होता है उसके लिए बोलता है। मैंने कहा कितना वात्सल्य महाराज श्री जी ने, ऐसी आपने क्या शिक्षा दी जो इतना सांगानेर में, इतना सांगानेर इतनी ऊंचाई पर बढ़ रहा है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे किशनगढ़ का सीढ़ी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर हुआ था पूरे राजस्थान में। नमोस्त महाराज श्री। मेरा सिद्धांत है कि धर्म पराया नहीं है, धर्म अपने खुद का है। जब व्यक्ति अपने खुद के कार्य जी जान लगा के करता है, कष्ट उठा के करता है, हिम्मत नहीं होती है तब भी करता है, क्योंकि खुद का कार्य है। बिजनेस में आप लोगों की कई बार अनुकूलता नहीं रहती, नौकरी पे जाने के लिए अनुकूलता नहीं रहती, लेकिन मन मार के भी जाते हो क्योंकि खुद का कार्य है। इसी प्रकार लोग मेरे से कहते महाराज जी आप थकते क्यों नहीं हैं? मैंने कि जिस दिन मैं इन सब कार्यों को पराया मान लूँगा उसी दिन थक जाऊँगा। सही पूछा जाए, थकता तो हूँ लेकिन थकान महसूस नहीं होती। शरीर तो थकता है, उसको तो कहाँ तुम रोक सको, लेकिन थकान महसूस नहीं रहती, क्योंकि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ। सब हमारा खुद का ही है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र को, किसी मंदिर को मैं कभी तुम्हारा मानता ही नहीं। मैं तो मानता हूँ तुम तो सेवक हो, हमारे बाप का मंदिर है। मैं तो सदा कह रहा हूँ हमारे घर का मंदिर हमारे खुद है। यही बच्चों में हमने संस्कार देता हूँ, जब भी उनको मोटिवेशन देता हूँ एक ही बात कहता हूँ, शिविर संस्थान का मान के मत लगाना, शिविर सुधा सागर का मान के मत लगाना, शिविर भगवान का मान के मत लगाना। शिविर जो है, धर्म जो है, हमारे खुद आत्मा का है, ये मान के लगाना। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति दुकान पर मेहनत करता है इसलिए कि इसका लाभ तो मुझे ही मिलना है। आप दुकान पर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक ग्राहक ने आपको 10 बार कपड़े की दुकान का थान उठवाया, ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, तो कमर तो आपकी भी दुखती है कि नहीं? और 10वीं बार में कह दिया ठीक है साहब अभी मैं विचार करता हूँ, तो गुस्सा कितना आता है इसको। फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं दादा, फिर से लौट के आना। यानी 10 बार आपकी कमर दुखा दी तो भी आपको दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि नाराज हो जाएंगे तो घाटा तो। इसी प्रकार मैं सबसे कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ, धर्म को अपना मान के करो। धर्म में जो कुछ भी फायदा होगा तुम्हें होगा, नुकसान होगा तो तुम्हें होगा। क्यों हम भगवान का मान के करते हैं? भगवान का मान के नहीं। मैंने कहा था ना कल परसों, कल्याणक भगवान के होंगे, लेकिन कल्याण किसका होगा? अपना सबका होगा। तो कल्याण तो अपना होना, भगवान के कल्याणक तो हो चुके। भगवान ने तो उस कल्याणक में अपना कल्याण कर लिया था। उसके बाद जितने कल्याणक हो रहे हैं उन सब कल्याणकों में कल्याण तो अपना होना है। उसमें तो एक सौधर्मिंद ने जाकर के अपना कार्य किया था, उसके बाद तो कितने सौधर्मिंद बनकर लोगों ने कल्याण कर लिया। कितने लाखों करोड़ों अरबों सौधर्मिंद बन गए। उन भगवान में तो एक ही सौधर्मिंद ने काम किया था। आप उसके बाद तो देखो आजमन कितने पंचकाणक हो चुके। तो यही संस्कार हम बच्चों को देते हैं कि तुम लोग धर्म को अपना मान के करोगे। अपना मान के करोगे आप कभी नहीं थकोगे। शरीर थक जाएगा लेकिन थकान महसूस नहीं होगी। शरीर थक जाएगा लेकिन जोश खत्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म अपना है। ना धर्मो धार्मिक कई बिना। जो कुछ भी करते हैं हम सब लाभ अपन को खुद को मिल रहा है। यहाँ पंचकर्णक में जो इंद्र बनेगा भगवान को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ किसको होगा? जो इंद्र बनेगा। मंदिर बनाया, लाभ किसको मिल रहा है? भगवान को नहीं, बनाने वाले को मिल रहा है, पूजा करने वाले को मिल रहा है। ये सब कमाई के साधन हैं। जितना अपन पुण्य कमा लेते हैं यही है।
तो सभी जगह शिविर लगाते समय बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं। और आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग भी शिविरों के संबंध में धर्म के ज्ञान की बात श्री राम से सीखो। यदि ज्ञान रावण के पास भी मिलता है तो जाके ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सोना कहलाता है, नाली में भी सोना मूल्यवान होता है। कई लोग शिविर के लिए यूं निकाल देते हैं गर्मियाँ। अभी यहीं देख लीजिए, गुना जैसे शहर में, अब देख रहे राजस्थान में जयपुर में 60 स्थानों पर 70 स्थानों पर शिविर लगा, और गुना में कितने स्थान पर लगा था? एक स्थान पर। क्यों? महाराज जी 65 शिविर लगे। 65 शिविर लगे थे जयपुर में। अब यहाँ मात्र एक मुनीश्वरनाथ भगवान के यहाँ लगा था, मुनीश्वरनाथ मंदिर में लगा था, और वो भी तरुण ने एक विशेष रुचि है उसकी कि कहीं लगे या नहीं रहे, पूरे गुना में ज्ञान का प्रचार मुनीश्वरनाथ मंदिर से होगा। और मंदिरों में क्यों नहीं लगे? अब कौन व्यवस्था करे, कौन क्या करे, कौन करे? कई लोग कसाय में नहीं लगाते, कई लोग प्रमाद में नहीं लगाते, कई लोग कहते हैं यदि सारा मोहल्ला ज्ञानी बन गया तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। हाँ, कई लोग इसलिए नहीं कर पाते, सारे बल के मुनि यदि बन गए, कई मुनि नहीं लगने देते, वो कहते हैं सारे लोग ज्ञानी बन गए तो हमारा शिथिलाचार। कई मुनिराज शिविर नहीं लगने देते भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि ये सब विद्वान बन जाएंगे, आगम के ज्ञान हो जाएगा तो हमारा शिथिलाचार उजागर हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे मुनि महाराज आप क्या कर रहे हो, उनका शिथिलाचार उजागर हो जाएगा, उनको कोई नमस्कार नहीं करेगा, उनको कोई हार नहीं देगा। इसलिए वो चाहते हैं कि शिविर नहीं लगे, जिससे समाज मूर्ख बनी रहे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। इस कारण से नहीं। अरे यहाँ तो बुंदेलखंड में गुना में तो मंदिर मंदिर नहीं, घर घर में शिविर लगना चाहिए थे, लगना चाहिए थे। लेकिन अब है, चल रहा है, जो जहाँ जिसको लाभ ले लेता है अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी को ज्ञान जितना मिल सके लो, जितना दे सको दो। महाराज श्री जी छोटी सी बात बता रही हूँ कि जयपुर में सांगानेर संस्थान में अभी हमारी आपने बेटियाँ तैयार हुई है, और इतने अच्छे संस्कार उन लड़कियों में कि आज की लड़कियाँ तो अपन यहाँ हमारे घरों परिवार में तो कुछ भी नहीं है। और ये सारे के सारे संस्कार, ये शीला जी और वंदना जी ये इतनी मेहनत कर रही है कि मैं ये बीमार भी हो जाते। मैंने इनको कितनी बार कह दिया कि आप जैसे और किसी को तैयार करो, अब आपकी उम्र आ रही है, कितना उसको कराओगे। पर बहुत अच्छा संस्कार उन बेटियों को दे रहे हैं। और मुझे भी, मैं भी 1-2 बार गई थी, मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा उनके हर सब बातें देख। हम अभी आपके अध्यक्ष यहाँ आए हैं, जैन साहब राकेश बाबू, हम यही चर्चा कर रहे थे कि 1000 बच्चों को संभालना कठिन नहीं है, लेकिन एक बच्ची को संभालना बहुत कठिन है। और यहाँ 250-300 बच्चियों को संभाल रहे हैं। मेहनत तो होती है, परंतु संचालकों को मैंने यही संस्कार दिया कि पराया मान के करोगे तो थक जाओगे, और अपना मान के करोगे तो शरीर तो थकेगा, लेकिन आत्मा में जोश बने रहेगा, थकान नहीं आएगी। तो ये लोग भी संस्थान की बच्चियों को अपनी बच्चियां मान करके, अपना स्वरूप मान करके, अपना कर्तव्य मान करके करते हैं। इसलिए इतनी माथा बोड़ी करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। उसके बावजूद भी भाव आता है कि बच्चियों से जितनी प्रभावना करा सकें उतनी प्रभावना कराने का मन होता है। तो यही स्थितियाँ सबके बनती है, और आगे आने वाली पीढ़ी तैयार तो करना पड़ेगी। दोनों संस्थानों को, युवाओं को तो आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी ये संतति चलती रहे, सबके यही भाव होना चाहिए। महाराज जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत ही अच्छा चलेगा। आइए अगली जिज्ञासा श्रीमती संगीता जी सिंघई जी रखेंगी। और अगली जिज्ञासा के लिए हम सभी के बीच में एक ऐसी हस्ती विराजमान हैं। हम सभी विगत आज से 2-3 महापूर्व
गोलाकोट के पंचकलनाला गए होंगे, तीर्थोदय गोलाकोट के, वहां पर जो जिनालय बना हुआ है उसका आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव ने तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ में उस आशीर्वाद को फलीभूत जिन्होंने किया है, उस जिनालय को पूर्ण रूप जिन्होंने दिया है और जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में ऐसा महती जिनालय बना करके पूरे भारत को दिया, ऐसे स्वर्ण में जिनालय, ऐसे तीर्थोदय गोलाकोट के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान एस के जैन साहब जहां उपस्थित हैं, जोरदार तालियों के माध्यम से अगली जिज्ञासा रखेंगे। साथ ही साथ में जिज्ञासा तो रखेंगे ही, पुण्योदय तीसरे क्षेत्र बजरंगगढ़ की प्रबंध कारिणी समिति से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें माला मुकुट पहना करके उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ में एक और हैं कि उनके साथ में ही विराजमान हैं आदरणीय राकेश जी, कार्य अध्यक्ष तीर्थोदय गोलाकोट के। एक बार जोरदार ताली उन्हें भी बजाइएगा। क्योंकि एक माह में समण संस्कृति चैनल के माध्यम से एक माह में 10 लाख लोगों ने उस चैनल पर अपने आप पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी सुनकर के, पूज्य गुरुदेव को देख करके अपने आप को कृतज्ञ किया है। ऐसे समर संस्कृति चैनल के ऐसे संस्थापक राकेश जी, कुणाल जी समस्त विराजमान हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से उनकी मंगल भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। आइएगा, समस्त गोलाकोट तीर्थोदय गोलाकोट कमेटी की सभी सदस्यगण आगे आ जाइएगा और प्रबंध कारिणी पुण्योदय तीसरे क्षेत्र बजरंगगढ़ की कमेटी उनका सम्मान कर रही है। और अगली क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।